बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद खालिद, फायरस्टोन मीडिया नेटवर्क इस्लामाबाद। मेरा वीडियो बनाने का मकसद अलविदा माह रमज़ान मुबारक और आज कोरोना पर बात करनी है। माह रमज़ान मुबारक आखिरी अशरा चल रहा है और आज से 25वां रोज़ा होगा। आज से कुछ देर बाद सहरी होगी 25वें रोज़े की। आप लोगों को माह रमज़ान बहुत मुबारक हो। जिन लोगों ने रोज़े रखे उनको भी बहुत मुबारक हो, जिन्होंने नहीं रखे उन्हें भी बहुत मुबारक हो। और ये कहना चाहूँगा कि रमज़ान के अब 5 हों या 6 हों, जो रोज़े बचे हैं रोज़े रखें। रोज़ा रखना फ़र्ज़ है और रोज़े के जो अजर है वो अल्लाह ताला खुद अता करता है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं रोज़ेदार की दुआ को कभी रद्द नहीं करता। तो माह रमज़ान की सादतें, फजीलतें, मोहब्बतें, रहमतें, अब 6 दिन रह गए। मेहमान को राज़ी कर लें, क्योंकि रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना ये साल में एक बार आता है। 11 महीने तो हम ऐश करते हैं, खाते पीते भी पेट भर के हैं, जब दिल कर रहा है खा रहे होते हैं। लेकिन ये महीना एक हमें नज़्म ज़ब्त का पैगाम देता है। और ये महीना हमें ये पैगाम देता है कि हमने सारा दिन भूखे रहे, पेट को भूखा रखा, पानी नहीं पिया, कुछ हलक में कुछ नहीं डाला, सारा दिन भूखे रहे। जो बगैर रोज़ों के लोग, जब रोज़े नहीं होते, लोग भूखे होते हैं, तो उनकी हेल्प करने की हमें तरगीब देता है। और माह रमज़ान में जो हम लोग फितरा अदा करते हैं, फितराना जैसे कहते हैं, उसका मकसद भी बेसिकली ये होता है कि हम लोग जो फितराना अदा करते हैं, जो हम वैसे रोज़ों रखने की कोताहियाँ, गलतियाँ जो होती हैं माह रमज़ान में से, वो उनका मतलब ज़कात चली जाती है, वो गलतियाँ उससे बेहतर हो जाती हैं। मतलब कि गलतियाँ नहीं होती जो हम फितराना अदा करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक फितराना अदा नहीं किया, अब वो फितराना अदा कर दें, ताकि गरीब लोग जो है वो जल्दी से अपने बच्चों के जो सूट हैं वो सिलवा सकें। क्योंकि फितराना अदा करना जितना जल्दी हो सकेगा, गरीब का बच्चा उतनी ही जल्दी नए कपड़े पहन सकेगा, अच्छा खा सकेगा। अगर किसी ने राशन नहीं लिया तो वो राशन ले लेगा, अगर किसी के पास कपड़े नहीं तो कपड़े ले, किसी को जूता नहीं तो जूता ले लेगा। तो गरीबों माह रमज़ान मुबारक में मैं खुसूसी कहना चाहूँगा, FS मीडिया नेटवर्क की तरफ से खुसूसी कहना चाहूँगा कि आप लोग गरीबों के साथ भी ताउन करें। क्योंकि गरीब हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं, और लॉकडाउन की वजह से सफेद पोश तबका इस वक्त रोज़गार बिल्कुल बंद है, तो बड़े मुश्किल से उनके दिन गुजर रहे हैं। यकीन माने, मैं अपनी बात करूं तो 27,000 सैलरी लेने वाला खालिद आज घर में बैठे हुए हम लोग, लेकिन हमारा गुजारा तो हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। लेकिन गरीब लोगों को नजर रखें और सबसे पहले अपने हमसाए पर नजर डालें, फिर अपने रिश्तेदारों में नजर डालें, फिर दूर नजर डालें। तो जितना भी हो सके गरीबों की हेल्प करें। और बाकी मैं कुछ बात करना चाहूँगा कोरोना पर। कोरोना वायरस बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, पाकिस्तान में भी, बल्कि पूरी दुनिया में भी, इंडिया में भी। इंडिया में 4,000 अमवात तो अब रोज़ाना का मामूल बन गई हैं। रोज़ाना 4,000 अमवात होना ये इस बात की निशानदाही करता है कि इंडिया जैसी लापरवाह अवाम ने ये खुद अपने लिए मुसीबत करेगी। जब इंडियन गवर्नमेंट बार बार कह रही थी कि मास्क पहन लो, लेकिन अवाम जो थी वो गौर नहीं कर रही थी। आज वो नतीजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। और हम नहीं चाहते, पाकिस्तानी कौम ये नहीं चाहती, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और जितनी भी हमारी लोकल गवर्नमेंट है वो ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान भी इसकी तरफ जाए। क्योंकि अगर पाकिस्तान में कोरोना तेज़ी के साथ बढ़ता है, अगर लॉकडाउन तो हो चुका है 8 मई से 15 मई तक 7 दिनों का लॉकडाउन तो हो चुका है। अब हम लोग घर में बैठे, बाहर भी नहीं जा सकेंगे, ईद पढ़ेंगे तो वो भी 6 फुट के फासले से, ईद गले भी नहीं मिल सकेंगे। तो ऐसे फिर ईद का क्या फ़ायदा, ऐसे रमज़ान का क्या फ़ायदा। तो इससे बेहतर नहीं है कि अगर हम लोग SOPs पे अमल कर लें, मास्क पहन लें, ठीक है, तो बेहतर हो सकता है। अगर हम मास्क पहन के 6 फुट फासला रखें, समाजी तकरीबात में जाने से गुरेज करें। खैर यार, किसी ईद में अगर हम लोग रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जाएंगे तो क्या रिश्तेदार हमारे रिश्तेदार नहीं रहेंगे? क्या दोस्त मेरा दोस्त नहीं रहेगा? क्या मैं लाल सवारा पार्क या मैं किसी भी विजिट वाली जगह पर चला जाऊँ, सैर तफरी वाली जगह पर चला जाऊँ, अगर मैं इस साल नहीं जा सका तो क्या मैं अगले साल नहीं जा पाऊंगा? अगर मेरे नसीब में हुआ तो मैं जा पाऊंगा भाई। इसीलिए इस ईद पे घर से बाहर ना निकले, ईद जरूर पड़े, लेकिन कोरोना SOPs का खास ख्याल रखें। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किस वजह से किया? लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था और ना ये होता था, लेकिन लॉकडाउन इसी वजह से लगाया है कि ताकि हमारे लोग जो है SOPs पर अमल करें, ताकि कोरोना केसेस में कमी आए, हम लोग लॉकडाउन खोल सकें। कसम से जिन लोगों के कारोबार बंद हो चुके हैं उनसे जाके पूछे यार कोरोना है क्या, SOPs है क्या। और आप लोग अगर सब लोग मास्क पहने, 6 फुट का फासला रखें, तो हमारे ये जो कोरोना है हम इस पर जल्दी काबू पा सकते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों पर काबू पाया। पाकिस्तानी वो कौम है जिसने दहशतगर्दी
पर काबू पा ले तो ये तो कोरोना है, और इस पर भी हम काबू पा सकते हैं अगर हम सब लोग इकट्ठे हो जाए, SOPs पर अमल करना शुरू कर दें, तो इस पर हम जो है वो काबू पा सकते हैं। और कि कोरोना कोई इतनी बड़ी वबा नहीं है, और इसको खुदा के लिए इसको संजीदा लें। ये ना मजाक ना बनाए कि कोरोना अभी मजाक है, कोरोना वायरस पाकिस्तान में मौजूद है। तो मेहरबानी करें मेरी रिक्वेस्ट पे, इस वक्त ये जिस कमरे में मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत गर्मी है, लेकिन वीडियो इस मकसद के लिए बना रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट पे कोई भाई माह रमजान मुबारक के महीने मुक़द्दस महीने में किसी गरीब की हेल्प कर दे या किसी मास्क पहन कर अमल कर ले तो उनका मेहरबानी होगी। इसी वीडियो से आपने ज़्यादा चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।